Hello students, how are you? I hope you all are very fine. Children, today we are going to start your geography book chapter 3 Minerals and Power Resources. In the previous video we had finished the chapter 5 of your civics book. Also we have finished the exercise of the chapter 5 of your civics book. So today we will start the geography. Let's start the minerals and power resources. This is the page number 22. Children, you have to read the chapter deeply. I will give you only summary. What are minerals? Okay, so here is the answer. A naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral. Minerals क्या होते हैं? मिनरल्स जो होते हैं वो नेचुरली हमें मिलते हैं, नेचुरली प्रकृति में बनते हैं। एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन उनमें होता है, मतलब एक डेफिनेट मात्रा में कुछ केमिकल कंपोजिशन के साथ वो तैयार होते हैं, वो मिनरल कहलाते हैं। जैसे कि यदि आपसे बोला जाए कि आप केक बन गया या फिर आप बिस्किट बन गए, तो उसके लिए जो बेकर होता है वो फ्लोर, उसमें फ्लोर, मिल्क, शुगर, ये सारी चीज़ें वो ऐड करता है और उसके बाद केक रेडी हो जाता है। अब क्या वो केक से आप वो जो मटेरियल है क्या उसको सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ऐसे ही मिनरल्स होते हैं, लाखों वर्षों में वो तैयार होते हैं धरती में और उसके बाद फिर वो वापस से सेपरेट नहीं किए जा सकते, या फिर हम उनको एक बार यूज़ कर ले तो दोबारा से उनको फिर वापस नहीं बना सकते। तो जो मिनरल्स होते हैं वो डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं और ये सब किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये सब वहाँ के एटमॉस्फेयर पर, कितनी क्लाइमेटिक कंडीशन किस तरह की है, रेनफॉल कैसा है, टाइमिंग क्या है, ये सारी चीज़ों पर जो है वो मिनरल्स का बनना डिपेंड करता है। चिल्ड्रन, एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जो सॉल्ट है और जो ग्रेफाइट है जो कि पेंसिल में होता है जिससे कि आप लिखते हैं, वह भी एक प्रकार का मिनरल ही है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई द मिनरल्स? सो द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मिनरल सच एज अ कलर, डेंसिटी, हार्डनेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी। सो चिल्ड्रन, आप कलर, डेंसिटी, हार्डनेस, केमिकल प्रॉपर्टी से, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इससे आप जो है मिनरल्स हैं उनको पहचान सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स। सो हियर इज द two types of minerals, metallic and non-metallic. You can see in your book page number 23 मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। मिनरल्स जो है वो टू टाइप्स के हैं, मेटेलिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स जो है वो भी दो प्रकार के हैं, एक फेरस और दूसरा नॉन फेरस मिनरल्स। सो लेट्स रीड अबाउट इट। देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स। On the basis of composition, minerals are classified mainly as metallic and non-metallic मिनरल्स। लगभग 3000 डिफरेंट मिनरल्स पाए जाते हैं, तो उनका जो कंपोजिशन होता है कि वो किन किन चीज़ों से बन रहे हैं, मिनरल्स को क्लासिफाइड कर दिया गया मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स में। और जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो फेरस और नॉन फेरस होते हैं। यहाँ पर क्लास 3.2 फिगर में क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स दिया गया है, इसको आप अपनी फेयर कॉपी में बना लेंगे। नाउ मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। Metal are hard substance that conduct heat and electricity and have a characteristics luster or shine. Iron ore, bauxite, manganese ore are some examples. Metallic minerals may be ferrous or non-ferrous. Ferrous minerals like iron ore, manganese and chromites contain iron. A non-ferrous mineral does not contain iron but may contain some other metal such as gold, silver, copper or lead. Now non-metallic mineral. Non-metallic mineral do not contain metals. Limestone, mica, gypsum are example of such minerals. The minerals fuels like coal and petroleum are also non-metallic mineral.
मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। तो चिल्ड्रन जो मिनरल्स होते हैं जैसे कि मैंने बताया कि 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो मेटेलिक और दूसरे नॉन मेटेलिक। अब मेटेलिक मिनरल्स कौन से होते हैं? मेटेलिक मिनरल ऐसे होते हैं जिनमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है उससे उसको ऑब्जर्व करके या उसके प्रेशर से वो बनते हैं, और वो ज़्यादातर जो है वो लस्टर होते हैं या फिर वो शाइन करते हैं, जैसे कि आयरन ओर है, बॉक्साइड है, मैग्नीज हैं, ये सारे जो हैं वो मेटेलिक मिनरल हैं। अब मेटेलिक मिनरल भी है, वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला मेटेलिक मिनरल क्या हुआ? वो हुआ फेरस, और दूसरा नॉन फेरस। फेरस में क्या होगा? फेरस मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, आयरन ओर है, मैग्नीज है, क्रोमाइट है, ये हो गए फेरस मिनरल्स। और जो नॉन फेरस मिनरल्स हैं वो क्या करते हैं? उनमें आयरन नहीं होता है, लेकिन वो कुछ जो है सब्सटेंस को मिला करके बनते हैं, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, लेड है, ये हो गए आपके नॉन फेरस मिनरल्स। अब जो नॉन फेरस मिनरल्स हैं ये थोड़ा अर्थ में बहुत समय लेते हैं बनने में, और इसलिए काफ़ी महंगे भी होते हैं। फिर है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनमें की हार्डनेस कम होती है, और जैसे कि लाइमस्टोन है, माइका है, जिप्सम है, ये नॉन मेटेलिक मिनरल, इनमें मेटल की मात्रा नहीं होती है। कोल है, पेट्रोलियम है, ये सारे नॉन मेटेलिक मिनरल ही है। मिनरल्स हम धरती से कैसे निकालेंगे? हम माइनिंग से, हम ड्रिलिंग से, हम क्वेरिंग से इनको निकाल सकते हैं। चिल्ड्रन, एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है कि अ रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ 1 or more मिनरल्स बट विदाउट डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिनरल। रॉक्स from which minerals are mined are known as ores. Although more than 2,800 types of minerals have been identified, only about 100 are considered ore minerals. तो children, बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो धरती में पाए जाते हैं, लगभग 3000 जैसे कि बताया, और उनमें से 2800 टाइप के मिनरल्स जो हैं वो आइडेंटिफाइड किए जा चुके हैं, और 100 जो है उनको मिनरल वो ओर के रूप में देखे जाते हैं, मिनरल के रूप में देखे जाते हैं। और अभी तो बहुत सारे तो हो सकता है कि धरती में हो, लेकिन वो अननोन हो, लोग हम सब या साइंटिस्ट उनके बारे में ना जानते हों। तो यहाँ पर दिया गया है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल किस किस तरह से होता है। तो पहला है माइनिंग, दूसरा है ड्रिलिंग, तीसरा है क्वेरिंग। अब माइनिंग जो है वो ओपन कास्ट माइनिंग से भी होती है और सॉफ्ट माइनिंग भी होती है। यहाँ देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, इसको भी आप बना लेंगे। ये फ्लो चार्ट है, 2 फ्लो चार्ट है, ये दोनों फ्लो चार्ट आप बना लेंगे। सो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग. Minerals that lie at shallow depths are taken out by removing the surface layer. This is known as open cast mining. Deep bores called shafts have to be made to reach minerals deposits that lie at great depths. This is called shaft mining. Petroleum and natural gas occur far below the earth's surface. Deep wells are bored to take them out. This is called drilling. Mineral that lie near the surface are simply dug out by the process known as quarrying. अब देखिए जो प्रोसेसेस है, हम मिनरल्स को कैसे प्राप्त करते हैं अर्थ से, तो वो 3 तरीके हैं, माइनिंग है, ड्रिलिंग है और क्वेरिंग है। अब जो इजीली हम प्राप्त कर लें, सिंपली हम उसे हल्का सा खोदें और हमें मिल जाए, तो वो कहलाते हैं वो कहलाते हैं क्वेरिंग। क्वेरिंग से हम उनसे प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद ड्रिलिंग आती है। यदि बहुत ज़्यादा गहराई में है, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा गहराई में है, डीप वेल्स में है, तो फिर उसे हम ड्रिल करके निकालते हैं। बड़ी बड़ी मशीनें लगा दी जाती हैं, उनको ड्रिल करके वो जो मिनरल्स हैं उनको प्राप्त किया जाता है। तो ये एक ड्रिलिंग टाइप हो गई। फिर एक जो टाइप है आपके फर्स्ट में दी गई है माइनिंग। तो माइनिंग जो है मिनरल्स को, जो रॉक एरियाज रहते हैं अर्थ के अंदर, वहाँ से यदि हम कोई भी मिनरल्स को प्राप्त कर रहे हैं तो वो माइनिंग कहलाता है। वहाँ पर चट्टानें होती हैं बड़ी बड़ी, इस तरीके के जो पत्थर वाले चट्टान वाले एरियाज रहेंगे, वहाँ पर माइनिंग से हम जो है वो मिनरल को प्राप्त करते हैं। अब ये जो है ये भी 2 प्रकार से होता है, एक तो ओपन कास्ट माइनिंग है और दूसरा शाफ्ट माइनिंग है। तो ओपन कास्ट माइनिंग क्या है, जिसमें
कि अर्थ की जो सरफेस है उसको थोड़ा बहुत रिमूव कर दिया जाए और वो मिनरल हमें प्राप्त हो जाते हैं, तो वो ओपन कास्ट माइनिंग कहलाती है। लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा गहराई में जो रहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा डीपली उन मशीनों को लगाना पड़ता है और बहुत गहराई से जो मिनरल्स हमें प्राप्त करते हैं वो शाफ्ट माइनिंग में कहलाते हैं। चिल्ड्रन, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।